हेलो बच्चों। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2010 में और एनडीए के अंदर 2016 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों में ही आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर पर लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं। अगर केवल आप इतना कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो आज इस सीरीज के चलते हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का 6th क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, फ्री हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि हम हॉट क्वेश्चनों को डिस्कस करते करते साथ में जिस भी थ्योरी का यूज होता है, जिस भी बेसिक का यूज होता है, वो भी साथ में डिस्कस करते हैं ताकि थ्योरी भी आपकी जो है वो तैयार रहे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। बोला गया है सोल्व द इनइक्वालिटी ऑफ दिस। इस इनइक्वालिटी को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और आपको ऑप्शन भी गिवन है। तो जब भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना होता है तो हमारे पास आता है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेवी कर्व मेथड। तो क्या होता है भाई वेवी कर्व मेथड, पहले इसको समझते हैं फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वेवी कर्व मेथड, ठीक है, तो इसके स्टेप्स आप क्लियर करेंगे भाई। स्टेप क्या होते हैं, कैसे हमें सोल्व करना होता है। तो स्टेप 1 जो होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर बनाने हैं भाई। क्या बनाने हैं, लीनियर फैक्टर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है ये, ठीक है, तो इनको आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है ना उसको कैसा करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को कैसा करना है, पॉजिटिव करना है। अगर नेगेटिव नजर आ रहा है वो आपको, ठीक है, तो आपको नेगेटिव साइन क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इनकी क्रिटिकल वैल्यू के फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी ये लीनियर फैक्टर है सभी की क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मतलब जिस पर ये जीरो हो रहे हो। ठीक है, तो सभी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आप लगाएंगे साइन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अल्टरनेट लगाएंगे। पहले पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, और नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट साइन लगाते हुए चले जाएंगे हम। ठीक है, नंबर लाइन पर। एक चीज का हमें ध्यान रखना है स्टेप 5 के अंदर कि अगर आपकी पावर जो है वो इवन दी हुई है, होल पावर इवन है, इन लीनियर फैक्टर की होल पावर कैसी है, इवन, तो जो साइन है वो आपका चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। जैसा प्रीवियस साइन था ना सेम वैसा ही रहेगा। प्रीवियस साइन अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। अगर पावर आपकी ओड है तो साइन आपका चेंज होगा। ठीक है, साइन अगर पावर कैसी है, ओड, तो साइन चेंज होगा, और इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। प्रीवियस अगर पॉजिटिव था तो नेक्स्ट भी पॉजिटिव रहेगा, प्रीवियस अगर नेगेटिव था तो नेक्स्ट भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये 5 स्टेप आपको क्लियर याद रखने हैं। चलिए इनका यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी क्या निकाल लेते हैं, ये देखिए लीनियर फैक्टर तो पहले से ही है, तो स्टेप फर्स्ट तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। यहां x का कोफिशिएंट 3 है, पॉजिटिव है। यहां x का कोफिशिएंट -1 है, तो इसको हमें एक तो पॉजिटिव करना है। यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये बिल्कुल ठीक है, तो केवल एक ही ये बचता है, तो इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव। तो इसके अंदर से हमें माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एज इट इज लिख दिया है x + 3। अगला है हमारा 3x - 2, इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया है। और इसमें से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा और y कैसा, सॉरी x पॉजिटिव हो जाएगा और 7 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो माइनस आपने कॉमन किया है ये यहां पर आ जाएगा, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस बाहर आएगा। अगर इवन होती तो उसका स्क्वायर या इवन पावर होती है ना तो पॉजिटिव साइन ही आता है। ठीक है, अगर यहां पर पावर इवन होती तो माइनस जो आपने कॉमन किया है उसकी भी पावर इवन होती और माइनस की पावर इवन है तो फाइनल कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से नेक्स्ट हमारे पास है 5x + 8 और इसका होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे, अगर आपके पास ये वाले साइन है, ठीक है, ये वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में है, इक्वल टू अगर आपको साथ में नजर आ रहा है तो जो क्रिटिकल वैल्यू होगी उसको हम
ऐसे डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, केवल ये वाला साइन है, तो हम किससे दिखाएंगे, सर्कल से। इसका मतलब होता है कि वो नंबर आपका इंक्लूडेड है इंटरवल में, और इसका मतलब होता है कि वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो वो क्लोज्ड इंटरवल जो लगता है ना, ये क्लोज ब्रैकेट लगती है, वो इसी पर डिपेंड करती है। अगर ये इक्वल टू का साइन है तो ये डॉट लगाएंगे हम, और डॉट का मतलब होगा क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये वाला साइन है तो सर्कल लगाएंगे, और सर्कल का मतलब होगा ओपन इंटरवल, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया है। स्टेप थर्ड के अंदर आपको इनकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब जिन पर ये जीरो होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सभी लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के देख लें। तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी भाई। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 2/3। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 7। और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -8/5 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने इसकी क्या फाइंड आउट कर ली, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन देने हैं, तो उसके लिए पहले आप नंबर लाइन बना लेंगे। ये हमने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। इधर आपका होगा -इन्फिनिटी और इधर आपका होगा +इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है क्रिटिकल वैल्यू को, ठीक है। तो एक तो -3 दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर -8/3 दिखाई दे रहा है। तो -8/3 आपका -2 पॉइंट समथिंग के आएगा। तो सबसे पहले तो ये आएगा, तो ये -3 हमने दिखा दिया है। उसके बाद आपका आएगा -8/3, तो ये -8/3 हमने शो कर दिया है। उसके बाद ये देखिए आपका 0.6 के आसपास है, तो इसका मतलब पहले ये आएगा 2/3 और फिर आपका आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, तो ये सभी नंबर इंक्लूडेड है, इसलिए हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। सभी क्रिटिकल वैल्यू कैसी रहेगी, इंक्लूडेड रहेगी। तो ये हमने डॉट लगा दिया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन देने हैं। पहले वेव बना लेते हैं, तो ऐसे वेव बना देंगे आप, ठीक है। इस टाइप से वेव बना देंगे, ये हो जाएगी हमारी। हमेशा शुरुआत पॉजिटिव साइन से होगी, तो ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर 7 आ गया है, तो इसकी होल पावर आप चेक करेंगे। 7 आपको कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। पावर कैसी है, ओड। अगर ओड है तो साइन चेंज नहीं होगा, इवन होता तो साइन चेंज, ओड है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, और इवन होती तो साइन चेंज नहीं होता। इसमें पॉजिटिव है तो अगले में भी हम कैसा दिखाते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इसकी पावर कैसी है, ओड है, तो साइन चेंज होगा। पॉजिटिव है, अल्टरनेट साइन चेंज होते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा जब तक इवन पावर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए। उसके बाद 2/3 कहां से मिला था आपको, यहां से मिला था, ओड पावर है, तो ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला देखेंगे -8/3 की देखिए इवन पावर है। -8/3 की कैसी पावर है, इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉजिटिव था, तो ये भी आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद -3 आपको कहां से मिला था, यहां से मिला था। इसकी होल पावर कुछ नहीं है, तो कितनी है, 1, और 1 ओड पावर है, तो साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव था, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए क्या बोला गया था कि ये जो रिजल्ट है आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ये माइनस हमने कॉमन किया, अब ये माइनस हम उधर लेके जाएंगे। माइनस अगर इधर जाता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये क्लियर करिएगा आप, ठीक है। नेगेटिव साइन को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये बात पहले प्रूव करते हैं, क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ट्रू है। लेकिन मैं नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब ये ट्रू है, नहीं है ना। तो इसको ट्रू रखने के लिए आप क्या करेंगे, इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करेंगे। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, तो उस केस में आपको इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करना है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। इक्वल टू होता तो साथ में इक्वल टू भी लग जाता, ठीक है। एक तो इस कंडीशन में इनइक्वलिटी चेंज होती है। दूसरा, नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं तब भी चेंज होती है। देखिए 5 ग्रेटर देन 2 है आपका, ट्रू है बिल्कुल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/2। लेकिन क्या 1/5 अब 1/2 से ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.2 और ये होगा आपका 0.5। तो ट्रू रखने के लिए हम इनइक्वलिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होती है, या फिर आप रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड्स, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड्सों को, तो भी आपका इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज। तो जो माइनस हमने कॉमन किया था वो उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी क्या कर दी, चेंज। अब इसका जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 बोला गया है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले जो रिजल्ट होंगे, जो नेगेटिव वाले इंटरवल होंगे ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन नहीं करते तो हम इसी को चेक करते, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो हमने माइनस कॉमन किया, वो माइनस उधर गया तो इनइक्वलिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है आपका लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले आपके आंसर रहेंगे। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है
और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका नेगेटिव है, तो ये आपके आंसर रहेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन्फिनिटी जो है वो हमेशा कैसे इंटरवल से दिखाते हैं, हम ओपन इंटरवल से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। इन्फिनिटी जो है ये ओपन इंटरवल से शो की जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी, -3 है, यहाँ पर डॉट लगी है, डॉट का मतलब ये -3 आपका इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉजिटिव है, यहाँ आ जाइए आप सीधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंटरवल में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर 2/3 आपका इंक्लूडेड होगा, डॉट लगी हुई है, और 7 भी आपका कैसा होगा, इंक्लूडेड होगा, तो ये 7 लिख दिया है मैंने। तो एक ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में किसका साइन लगाएंगे आप, यूनियन का, ताकि कोई वैल्यू रिपीट हुई है तो वो इंक्लूड ना हो। अब एक चीज नोट करेंगे आप, यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव वैल्यू थी, और हमारा सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हैं। तो -8/3 नेगेटिव वैल्यू थी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही थी, तो ये भी इंक्लूड होगी, क्योंकि नेगेटिव वाले हमारे सॉल्यूशन है। ये इंटरवल नहीं आएंगे, लेकिन ये वैल्यू तो आएगी ना जिस पर आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे यूनियन लगा के। केवल एक वैल्यू को ले रहे हैं, इसलिए करली ब्रैकेट यूज करेंगे। इस करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, वही आपका आंसर है, मतलब वही आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब वो वैल्यू जो दिख रही है केवल वही होगी। जबकि ये जो लिखे हैं ना हमने, ये इंटरवल होते हैं। इंटरवल का मतलब ये दोनों तो है ही, प्लस में इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स लाई करते हैं वो सभी इसका क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो एक इंटरवल है ये, तो काफी सारी वैल्यू, मतलब एक समुद्र है एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि 2/3 और 7 के बीच में काफी सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर भी काफी सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से हमने केवल एक नंबर लिया है, इसलिए हमने किससे दिखाया, करली ब्रैकेट से, ठीक है। ब्रैकेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। जब भी कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं है तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, इंक्लूडेड होता है तो क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, और केवल किसी नंबर को ही शो करना होता है, केवल जो नंबर दिख रहा है उसी को लेना होता है, तो हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, तो ये तो नहीं आएगा, क्लोज्ड इंटरवल है हमारा। तो -इन्फिनिटी से -3 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 2/3 और 7 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन -8/3, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप की बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।